मित्रों नमस्कार। कैसे? विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आपका ये साथी, आपका सेवक, आपका शुभचिंतक आपको नमन करता है, आपको प्रणाम करता है, आपको शुभाशीर्वाद देता है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। एक कहावत आपने सुनी होगी, छात्र जीवन में आपके अध्यापक या अभी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो हमारे नौनिहाल, देश के कर्णधार जो आगे हमारे देश को संभालेंगे, उन्होंने सुना होगा कि कहा जाता था कि इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। यानी अगर धन का नुकसान हो गया है, वो भी नुकसान होता है, बहुत दुखद होता है, लेकिन वो फिर हो जाता है। किंतु अगर स्वास्थ्य का क्षरण हो गया, स्वास्थ्य नुकसान हो गया, तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। कैरेक्टर नुकसान होता तब तो सब कुछ चला गया। लेकिन हम आज स्वास्थ्य के ऊपर आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। आप मित्रों, मेरी बात को कोई ये न समझिए कि मैं आपका उपदेश दे रहा हूँ, ये आपके हित की और बड़ी एनालिसिस करके ये बातें हमने तैयार की और बहुत ही शोध परक बातें हैं, और इनको अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। सबसे पहले जो भी, वैसे तो अच्छा तो है ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, लेकिन आजकल की जीवन शैली में ब्रह्म मुहूर्त पे लोग नहीं उठ पाते हैं। कारण उसका ये है कि रात देर तक जागते रहते हैं, 1-2 बजे तक कंप्यूटर, फलाना ढमाका, इधर उधर बातचीत, गॉसिप, राजनीति, टेलीविज़न, ये सब देखते रहे। तो इससे देर में सोते तो देर में उठते हैं 11। ये अच्छी आदत नहीं है। मैक्सिमम आप 7 बजे तक उठ जाएं। जाड़ों में तो खैर 8 बजे तक भी उठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो गर्मियों में कम से कम, बहुत अधिकतम, वैसे तो उठना तो चाहिए 4:30-5 बजे के बीच, लेकिन आप 6:30 7:30 तक जरूर उठ जाए। 6:30 और 7:30 के बीच में ज़रूर उठ जाए। और अगर 4 बजे उठ सकते हैं तब तो बहुत, सोने में सुहागा। अब उसमें क्या है, उठ के थोड़ा बैठिए। आप जिस भी धर्म को मानते हों, अगर धर्म नहीं मानते हैं तो केंद्रित होकर के कुछ थोड़े पल, 2 मिनट 1 मिनट बैठ करके कुछ सोचिए, चिंतन करिए, अच्छा सोचिए कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और फिर उठिए। उठने के बाद अगर आपके यहाँ घर में खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियाँ खोल दीजिए, पर्दे हटा दीजिए, बाहर की रोशनी मंद मंद चलती हुई बयार आने दीजिए, हवा आने दीजिए। हवा में आपको, वायु में आपको एक अच्छा नैसर्गिक सुख प्राप्त होगा। फिर थोड़ा उठिए, चहलकदमी कीजिए, बिस्तर अपना ठीक करिए, सही करिए, जो सिलवटें पड़ी हों उसको ठीक ठाक करिए, तकिया वगैरह लगा दीजिए, और एक साफ सफाई करके फिर उठ जाइए एकदम से। और चाहिए तो धरती माँ के नमन करें, ईश्वर का अभिवादन करें, अल्लाह की इबादत करें। अगर ये सब नहीं कर सकते, वैसे तो हम नहीं जानते, मुसलमानों में भी सवेरे उठ कर के नमाज़ पढ़ी जाती है, अज़ान होती है 6 बजे, तो उठ जाए। अगर उस वक्त अगर कोई उठ सकता तो बहुत अच्छी बात है। और हिंदुओं के यहाँ तो ये बिल्कुल अनिवार्य है, धर्म कहता है कि आप 4:30 बजे तक जरूर उठ जाए, उठ करके पूजा पाठ करें, सब कुछ करें। खैर पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो भगवान का थोड़ा सा नाम लेकर के, अपने अंदर मनन करके, उनका चिंतन करके आप उठिए। उठने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सबसे पहले लघु शंका निवृत्त हुई। लघु शंका निवृत्त होने के बाद गुनगुना पानी करें। गुनगुने पानी में नींबू मिला करके, गुनगुना पानी, उसमें नमक नहीं डालना, गुनगुना पानी पिए। 1 गिलास तो कम से कम, वैसे 2 गिलास पी सकें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं पीता हूँ, मैं बरसों से गर्म पानी सवेरे कम से कम 7-8 साल से पी रहा हूँ। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि ये आप करते हैं इसीलिए आपका हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बहुत बाईपास सर्जरी थी, 98% ब्लॉकेज था, लेकिन उसको हम रोक पाए। खैर ये तो
मैं ज़्यादा इस पर नहीं कर रहा हूँ बात। ये तो अपनी आत्म प्रशंसा होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आप क्या करें, आप शौच जाएं। शौच जाने के बाद थोड़ा सा आप उसके बाद उठ करके, गर्म पानी तो पी ही चुके हैं, आप बाहर निकलें। बाहर निकल के थोड़ा सा टहलें, जितना भी आपके पास समय है उसके हिसाब से। अगर रोज़ आधा घंटे तक टहल सकते हैं, कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। वहाँ से आने के बाद वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा सुस्ताएं, और शाम को अगर हो सके तो अंकुरित चने हैं, मूंग है, इन सबको भिगो दें, और सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने के बाद, टहलने के बाद घर आकर के, वापस आकर के उसका सेवन करें। ये बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत ही पोषक है। और फिर उसके बाद उसी बीच में आप अखबार पढ़ते रहें, या समाचार पढ़ते रहें, या टेलीविज़न देखते रहें। अपने मैसेज वगैरह देखना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बस उतना ही देखिए। उतनी देर में देखने के बाद, वो लेने के बाद थोड़ा सा बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर स्नान वगैरह करने के बाद आप निवृत्त हों, और निवृत्त होने के बाद आप जो है, अच्छा, इस बीच में एक और बात बता देना चाहते हैं, जो आपको शायद पसंद आया या नहीं पसंद आया, मैं नहीं जानता, लेकिन ये उचित है। आजकल विशेषकर कोरोना काल में तो ये बहुत ही उपयोगी बात बता रहा हूँ, जो आगे बताने जा रहा हूँ, कि आपको जाड़े में तो आप धूप लेते थे, आपको धूप की बड़ी आवश्यकता थी। गर्मी में आप सवेरे से कहें, अरे इतनी तेज़ सवेरे 6 बजे इतनी तेज़ धूप, अरे प्रकृति ने आपको पैसे का, बिना पैसे की इतनी आपको सुख सुविधाएं, करोड़ों अरबों की ऑक्सीजन आपको दी है, जो कि आपके कृत्रिम रूप से नहीं मिल सकती। जिनको नहीं मिलती वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढा करते हैं। आपको मुफ्त मिली है तो उसको टहलने करके, उसमें धूप आपको मुफ्त मिल रही, तो धूप आप ज़रूर लें, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। कम से कम 20 मिनट 15 मिनट धूप ज़रूर लें। धूप लेने से आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, विटामिन डी मिलती है, और उसके मिलने से जो कहते हैं कि कोरोना का भी प्रभाव कम पड़ने की संभावना रहती, तो अगर ये करें। खैर, आजकल मास्क तो ज़रूर ही बांधे रहें। फिर इसके बाद आपका आता है, ये सब बातें हमने इंटरनेट से और कई लोगों से और अपने अनुभव के आधार पर आपको एक एक सूत्र में बता करके, डायरी पर लिख करके मैं बता रहा हूँ। फिर आपको एक और ख़ास बात है कि लगातार कभी भी जीवन में, फिर आप अपना कार्य और नहाना धोना शुरू करिए, और अपने कार्य पे जाइए। फिर आपको आगे जो बात बताने जा रहा हूँ, अभी बता रहा था, बीच में मैंने नहाने धोने की बात कर दी। उसके लिए आप तुरंत उठिए, और उठ करके जब ऑफिस चले जाते हैं तो लगातार 2 घंटे तक बैठे न रहें। 2 घंटे जब बैठे रहें, तो 2 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा टहल लीजिए। अगर हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा करके एक्सरसाइज कर लें, हाथ चला लें, यूँ कर लें, थोड़ा सा यूँ कर लें, इस तरीके से कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे यूँ कर लें, ये कर सकते हैं हर 2 घंटे के बाद। तो इससे आपका स्फूर्त बनी रहेगी। आपके अंदर बीच में जो मशीन में जो ठहराव आ जाता है वो रुक जाएगा। फिर इसके बाद एक बात और, फिर बाद में जब आपका लंच का जो भी टाइम है, दोपहर में खाना खाने का, उससे पहले भी आप आधा घंटा पहले आप गर्म पानी जरूर लें। गर्म पानी लेने से आपके अंदर का कभी भी बीमारी नहीं कोई आ सकती, अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी का दोस्तों, जैसे सवेरे आपको बताया, गर्म पानी लेना है नींबू के साथ, और खाना खाने से आधा घंटा गर्म पानी लेना है। और शाम को भी खाना खाने से पहले, डिनर के पहले आपको पानी गर्म लेना है। और खाना खाते वक्त बीच में पानी आप बिल्कुल न पिए, और खाना बहुत जल्दबाजी में न खाएं। खाना जो खाएं वो धीरे धीरे खाएं, थोड़ा सा रुक करके खाएं, तो बहुत अच्छा होगा। और जितनी आपको भूख है उससे कुछ कम खाएं। ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर बड़ा नुकसानदायक होता है। हाँ, इस बीच में आपको दिन में, चाहे सवेरे का टाइम रख लीजिए 11 बजे या 4 बजे, जैसे आप कहते हैं हम चाय 3 बार लेते हैं, 4 बार लेते हैं, 5 बार लेते हैं, उसी तरीके से एक चीज़ का, चाय के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं,
ज़्यादा तो न पिएं, 2 बार चाय लें दिन भर में तो ठीक है, लेकिन बहुत 6 बार, 7 बार, 5 बार, 4 बार चाय लेना उचित नहीं है। और शाम को सोने वक्त चाय और कॉफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। हैं? अब एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर अपनी डाइट में एक फल रोज़, चाहे 11 बजे चाहे 3 बजे शामिल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें एप्पल है, अमरूद है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। बहुत छोटे छोटे फल, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़, खीरा वगैरह जो ले सकते हैं, ककड़ी, खीरा, ये सब भी आप खाने में, सलाद में भी ले सकते हैं। और ऐसे भी फल का सेवन ज़रूर करिए। फलों का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव रहेगा, आपका प्रतिरोधक क्षमता विकसित रहेगी। कोरोना का तो छोड़िए, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। विशेषकर अगर आप एक सेब रोज़ ले सकें तो बहुत अच्छी बात होती है। बहुत बड़े बड़े फल, महंगे हम फलों की बात नहीं करते, न उनका नाम लेना चाहते, वो ठीक अपनी जगह पे है। आजकल ये विदेशी संस्कृत में हो गया, ये कोला, ये एक कोई ये फल है जो 32 रुपए के एक मिलता है, वो सब चीज़ें न करिए। छोटे से सस्ते से जो भी आपको संभव हो वो फल लीजिए। जब गर्मी के दिन आ रहे हैं, आम आप लीजिएगा, हैं, भुट्टा वगैरह भी ले सकते हैं, दिन में चाय शाम को खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए, इनसे आपका बड़ा अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अब एक बात और जो हम कह रहे हैं, हर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। आज की जो संस्कृति है, बड़ी हमारे जो संसाधनों ने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने हमको बड़ा सुविधाएं दी है। टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब जो हमारी बात सुन रहे हैं, भी आप लैपटॉप या मोबाइल पे देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको इसने नुकसान भी बहुत पहुंचाया है, और इस नुकसान के कारण हम दिन पर दिन इसके आदी हो जा रहे हैं। इसको छोड़िए। और ये हमारी नींद में बहुत बाधक बन रहा है। नींद में बाधक बनने के कारण हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो इसको छोड़िए, कम करिए, बहुत कम करिए। एकदम मुक्त न हो पाइए तो कम से कम देखने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप पे ऐसा कौन सा आप अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं कि आपको एक संदेश अगर आपको नहीं देखने को मिला तो दुनिया तुरंत अभी जो है शांति वार्ता खत्म हो जाएगी, वो अमेरिका और रूस और चीन और सब में लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि धरती पर परमाणु आक्रमण हो जाएगा, जो अगर आप सारे मैसेज तुरंत मैसेज देख करके जवाब, एक बार देखिए, दिन में 2 बार देख लीजिए, उनका जवाब दे दीजिए। ज़्यादातर आपके पास जो मैसेज आते हैं बिल्कुल निरर्थक होते हैं, या तो राजनीतिज्ञ होते हैं, या मजाक के होते हैं, या अश्लील होते हैं, या उन पर कोई संवाद, कोई उनका कोई खास बात नहीं। हाँ, कुछ एक अपने रिश्तेदारों के मैसेज आ जाते हैं, कोई कभी संदेश, सूचना, उसको देख लीजिए। दिन में 2 बार देख लीजिए, पर्याप्त है। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि हमारे मैसेज का तत्काल जवाब नहीं दिया, तो इसलिए समझ लीजिए कि वो भी बेकार व्यक्ति है। 2 घंटे तुरंत जवाब कौन देने की ज़रूरत है? कौन ऐसा बड़ा महान पहाड़ टूट पड़ा कि आपको तुरंत जवाब देने की आवश्यकता है? आप आराम से देखिए। हाँ, पूरा आप ये तय कर लीजिए कि आपको दिन भर में 3 घंटे से ज़्यादा मिला के, 10 मिनट अभी, 20 मिनट मिले, सब पूरा टाइम मिला करके 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है, नेट नहीं देखना है, सर्फिंग नहीं करनी 3 घंटे ज़्यादा। अगर आप इसी काम पे लगे तब तो बात अलग है, किसी का जॉब कर रहे हैं तब तो अलग है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में लैपटॉप, मोबाइल पे आप मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ट्विटर है, अब तो एक आ गया है। इन सब चीज़ों पे आप देखते देखते देखते, कहानियाँ पढ़ते, इन पे आप बोर नहीं होते? इन सब चीज़ों को कम करिए। पहले टेलीविज़न पे बच्चों को कहा जाता था, अब टेलीविज़न कोई नहीं देखता ज़्यादातर, बच्चे तो नहीं देखते, बस मोबाइल पे लगे। अब मोबाइल से कम करिए। अगर देखना है थोड़ा बहुत समाचार देख लीजिए, थोड़ा बहुत अपने संदेशों के आदान प्रदान कर लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर बस ठीक है। हर समय, हर पल तुरंत मैसेज आए तुरंत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। न तो कोई इतना बड़ा बहुत दुनिया भी पलटी जा रही कि आप जवाब नहीं देंगे तो बस दुनिया समाप्त है। थोड़ा सा रुकिए। तो आप अपने स्वास्थ्य को बचाइए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, खान पान पे बहुत, हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है
बहुत ज़रूरी है मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है आप पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट बिल्कुल छोड़ दीजिए। पान मसाला आप जान लीजिए कि जानबूझ करके रोज़ जहर खा रहे हैं। जहर को पान करना आपके लिए, आप बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े, बहुत हम ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, और हम तो रहें बहुत साथी। हमारा स्टेनोग्राफर एक था, वो जो है पान मसाला करीब करीब 24 पुड़िया खाता था। मैं देखा करीब 10-12 दिन तो कुछ नहीं कहा, फिर उसको एक दिन मैंने कहा, प्यार से कहा, समझाया। फिर उसने कहा कि सर आप 2 बार कह चुके हैं, अब हम आज से पान मसाला बिल्कुल बंद करते हैं। और उसने पान मसाला वाकई में छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आज तो ईश्वर कृपा से बहुत है, स्पष्ट है, प्रमोशन पा गया, अधिकारी है, मैं तो रिटायर हो चुका, बहुत उच्च अधिकारी बन गया है। लेकिन पान मसाला मेरे कहने से उसने छोड़ा, इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं नाम भी बता देता हूँ, आरसी कपाड़िया, तो उसका नाम आज ले रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं अगर आपके अंतर्गत ये पान मसाले की आदत पड़ी। पान मसाले से आपको कैंसर, तमाम तरीके की दांतों की, दिमाग की, मस्तिष्क की क्षरण की बीमारी, और आपके जो है नपुंसकता, ये सब चीज़ें आ सकती हैं पान मसाला से। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ने का प्रयास करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के बहुत से पदाधिकारी, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं बहुत शर्मा जाएंगे, बहुत आपके जाने माने पदाधिकारी जिनको आप रोज़ देखते हैं, उनमें से 1-2 पदाधिकारी बहुत पान मसाला खाते हैं। अब खैर अपने आप इस वीडियो देख करके समझ जाएंगे। मैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे इतना मांग रहा हूँ, कुछ भी कहें कि पान मसाला छोड़ सकूँ तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपका वंदन करता हूँ। अगली बार कुछ दिनों के बाद, 3-4 महीने के बाद मैं आपका नाम भी ले लूँगा, सार्वजनिक कर दूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं अब यही संपन्न कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर उपयोगी लगा हो तो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मित्रों, आपके चिरपरिचित लोकप्रिय वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर रिजवान मंसूरी जी का कल टर्न है, और कल वो आ रहे हैं। उनकी बातों को गौर से सुनिएगा। आपके लिए कोई नया विषय लेकर के आ रहे होंगे, मोटिवेशनल होगा, अच्छा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे आज की बात हमारी आपको उपयोगी लगी होंगी, लगना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मैंने कोई आपके लिए गलत बात नहीं बताई, सब अच्छी बात बताई। और अगर अच्छी बात बताई है तो आपका भी फर्ज बनता है हमको अच्छी बात बताने के लिए प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित जब करेंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी बात बताते रहेंगे। मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों से इसको बढ़वाने में मदद करें। इसके अभी वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है हमारा, वॉच टाइम बढ़ाने में आपके बिना सहयोग के ये संभव नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए प्लीज़। तो कल आपको रिजवान मंसूरी के साथ बात करने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे अगले दिन।